नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज रविवार है, ज़्यादातर महिलाएं घर में होंगी और जो कहीं पर वर्किंग नहीं है वो तो वैसे भी घर में ही होंगी। और मुख्य सेविका भर्ती में काफ़ी प्रयासों के बाद संघर्षरत बहनों ने सफलता प्राप्त कर ली अपने केस को एज अ फ्रेश लिस्ट करवाने में। हालांकि आज संडे है और कल यानी कि शनिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइट चेक करने पर सिर्फ 3 तारीख तक की काज लिस्ट आई है। तो संभवतः मंडे को यानी कि आने वाले कल में शाम तक आपकी काज लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपका नंबर भी मेंशन हो जाएगा कि आपका एज अ फ्रेश में कितने नंबर पर लगा है। बहुत सी बहनें कॉल करके या मैसेज के द्वारा ये जानना चाहती हैं कि 4 सितंबर को क्या होगा। देखिए, ये ह्यूमन नेचर है, चीज़ें होती नहीं हैं और पहले से ही लोग संभावनाएं जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा और क्या हो सकता है। तो सभी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सकारात्मक रहें और बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि डेट लगी है और अगर आपका जो नंबर है कॉज लिस्ट में वो पास में होगा या उतने केसों के बीच में होगा जितने लगभग की हाई कोर्ट में पर डे सुने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुनवाई होने की प्रबल संभावना है। और अगर सुनवाई होती है, सभी पक्ष मौजूद होते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा कि आगे इस भर्ती में क्या होने वाला है। हाँ, पूरी तरह से दावा किसी भी चीज़ का नहीं किया जा सकता है। भले ही मैं और मेरे साथ संघर्षरत बहनें और हमारे जो धीर गंभीर अधिवक्ता महोदय और हमारे जो निर्देशक हैं, मार्गदर्शक हैं, गुरुजी, वो लगे हुए हैं, लेकिन किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि उस डेट में क्या होगा। चूँकि हम लोग अभ्यर्थी हैं, संघर्षरत हैं, तो हम लोग हमेशा उम्मीद में ही रहते हैं कि कुछ अच्छा होगा। और यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप सब लोग भी सकारात्मक रहें कि अगर सभी पक्ष मौजूद रहेंगे और आपका जो नंबर है वो पास में होगा एज अ फ्रेश में, तो जाहिर सी बात है सुनवाई होगी। और सुनवाई होगी तो सुनवाई में जो भी चीज़ें होंगी उनसे ही आइडिया लग पाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इन सब बातों को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 4 सितंबर भी बहुत दूर नहीं है। तो जो भी होगा कुछ ही घंटों का उसमें बीच है, सब दिख जाएगा। ऑफिशियल साइट पर चीज़ें अपलोड भी होंगी और आप लोग देख पाएंगे। इसी बीच में बहुत सारी बहनें हैं जो विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेके परेशान हैं। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन इतना परेशान कर ली हैं कि बोलना पड़ रहा है। कुछ अराजक तत्व हैं जिनको अब क्या ही कहा जाए, बेहद निर्लज्ज टाइप की प्राणी हैं वो लोग कि मानेंगी नहीं। वो मतलब अब इस लेवल पे उतर आई हैं कि धमकियां देना शुरू की हैं। फ़ोन करके वो बता रही हैं कि आप इस भर्ती में नहीं हैं, आप शायद संविदा कर्मी हैं, आप क्यों वीडियो बना रही हैं, आप क्यों न्यूज़ दे रही हैं, आपको अपना चैनल चलाना है और आपको व्यूज़ लेने हैं, और यही सब बातें वो कह रही हैं। और उनका ये कहना है कि आप इस भर्ती से दूर रहिए, हम स्वयं करा लेंगे। तो उन बहनों से, ये जो भी हैं अराजक तत्व हैं, वो बहन काहे की हैं? बहन नहीं है, इस भर्ती का कोढ़ है, कुष्ठ रोग है, मैं कहना चाहूँगी। उनको कैसे पता चला कि संबंधित व्यक्ति यानी कि मैं इस भर्ती में नहीं हूँ? उनको कैसे इस बात की जानकारी है? क्या प्रूफ है उनके पास? दूसरी बात रही कि हम चैनल चला रहे हैं, हम न्यूज़ दे रहे हैं, तो ये बताइए हम दे रहे हैं या कोई और दे रहा है या बहुत से लोग दे रहे हैं? यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी मर्यादित ढंग से एक पॉलिसी के तहत अपनी बात को रख सकता है। ये जनसंचार का माध्यम है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। इसमें आप किसी को ये धमकीबाजी नहीं कर सकती हैं। आपको क्या परेशानी है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपका कहना है कि हम चौराहे पे ढोल पीट करके भर्ती करवा लेंगे
और आज जब विभिन्न प्रकार के वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, मैसेजों के माध्यम से आप जब ये मेरे पास खबर भिजवाती हैं कॉल करके कि आप इस भर्ती से दूर रहिए, हम करवा लेंगे, तो ये बताइए कि क्या चौराहे पे ढोल पीट करके आपकी भर्ती हो जाएगी? फिर क्यों आप कोर्ट केस का अपडेट देती हैं? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि जब अधिवक्ता महोदय मौजूद होंगे तब चीज़ें हो जाएंगी, जब सरकार चाहेगी तब हो जाएगी? इसका मतलब आपको भी पता है कि होना कोर्ट से ही है। और जो चौराहे पे ढोल पीटने का जो सिस्टम है, आज तक मैंने खुला विरोध नहीं किया है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि एक समय आएगा जब चौराहे पर ढोल पीटना पड़ेगा। लेकिन जब तक मामला कोर्ट में लंबित है, हम कहीं पर भी कोई भी ढोल पीट लें, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी आप लोग चौराहे पर ढोल पीट चुके हैं। अब मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म जिनका अच्छा नाम है, उनका मैं भी बहुत अच्छे से सम्मान करती हूँ, बहुत मानती हूँ, वो गुरु भी हैं। उनके द्वारा जब थर्ड पार्टी बनने की बात आई थी, ये हुआ था कि मेरा हित प्रभावित हो रहा है और हम कोर्ट में जाके अपनी बात रखेंगे, तो जो गुरु हैं इतने बच्चों की, उनके द्वारा बताया गया था कि जिनके चुल्ल मची हो वो जाके कोर्ट केस में पैसा दें। तो अब मैं पूछना चाहूँगी कि अब चौराहे पे ढोल पीटने की कौन सी चुल्ल मची हुई है? मैं जानती हूँ कि मेरी इन सब बातों से आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं मेरा, सिर्फ इतने के कि मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें। तो इस बात का मुझे डर नहीं है कि आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले भी बोली हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। इस भर्ती के लिए एक माध्यम की ज़रूरत थी जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाए, सही चीज़ें लोगों तक पहुँच जाएं, तो मैंने चैनल बनाया था। तब आपने खुला विरोध किया। एक मैडम है, लेखपाल मैडम अब बन गई हैं, उन्होंने भी खुला विरोध किया था कि कोर्ट में नहीं लड़ने जाना चाहिए, कोर्ट केस में सहयोग नहीं करना चाहिए। अब खुद लेखपाल बन के बैठ गई हैं और हमारी लड़कियां जो मुख्य सेविका में संघर्षरत हैं, वो कोर्ट पर भी और ज़मीन पर भी परेशान हैं। स्वयं तो लेखपाल बन गई हैं आपको रोक करके कि आप अपनी लड़ाई ना लड़िए। तो गलती उनकी नहीं है, गलती आप लोगों की भी है जो ऐसे अराजक तत्वों के कहने में आ जाते हैं। तो ये दो लोग ऐसे हैं, एक तो चुल्ल वाली है और दूसरी बताई थी कि पैसा बड़ा वैल्यूएबल है। इनसे पूछा जाए कि लेखपाल भर्ती में न जाने अभ्यर्थियों ने कितना रुपया खर्चा कर डाला, न जाने कितना कोर्ट केस के लिए उन्होंने संघर्ष कर डाला। आज जो लेखपाल बन के बैठ गए हो तो ऐसे नहीं बैठ गए हो, तब भी अगर किसी ने रोक लिया होता तो ऐसे ही मुख्य सेविका भर्ती की तरह सब परेशान रहते। ये जो लोग भर्ती करवा लेने का दावा करते हैं, इनसे कोई पूछे कि हमारे गुरुजी, हमारे अधिवक्ता महोदय जिनको संघर्षरत लड़कियों ने हायर कर रखा है, वो अगर इस भर्ती में कोर्ट में अपना पक्ष लेके ना खड़े होते तो इस भर्ती का क्या होता? क्या आप चौराहे पे ढोल पीट के करवा पाती? मैं बार बार बोलती आई हूँ, सभी लोग इस बात को समझ लें। मैं किसी का मैंने आज तक विरोध नहीं किया है। जितने भी संघर्षरत लोग हैं सबकी मैं सपोर्ट में हूँ, लेकिन जहाँ बात इस तरह की आएगी तो बिना बोले राइस नहीं होगी हमारे भी, क्योंकि खुला विरोध आप लोगों ने किया था कोर्ट केस का। तो अब ये बताइए कि क्या आपके जो ये कृत्य हैं ये अच्छे हैं? और जो समझदार लोग हैं बातों को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझना भी चाहिए। जब ज़रूरत लगेगी चौराहे पे ढोल पीटने की तो मैं आके खुद आह्वान करूंगी, और मुझे पता है कि जैसे आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं वैसे जुड़ मेरे भी साथ जाएंगे, क्योंकि जितने भी संघर्षरत लोग हैं वो केवल भर्ती को करवाना चाहते हैं, ना कि आपके जैसे फंसाना चाहते हैं। आप लोग जो धमकियां दे रहे हैं विभिन्न प्रकार की, यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक आप लोग अपने कृत्य कर चुके हैं, इसलिए आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, अन्यथा की स्थिति में आप समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग क्या करेंगे। ये जो आप लोग अड़ंगे डाल रहे हैं 10 जगह पे, ये उचित नहीं है, इसको आप लोग समझ लीजिए। यहाँ से लेके अधिवक्ता तक आप लोगों ने फ़ोन के माध्यम से धमकियाँ दे डाली, और यहाँ तक माननीय गुरु जी को भी नहीं छोड़ा है उल्टा सीधा कहने से। हम सब एक परिवार हैं, गुरु जी हमारे अभिभावक हैं,
आप कौन होती हैं कहने वाली कि आप इस भर्ती में नहीं हैं, बाहर हो जाइए। इसीलिए अपनी जिह्वा को कंट्रोल में रखिए, अन्यथा की स्थिति में 32 दांतों के बीच में रहती है, कहीं खुद के दांतों से खुद की जिह्वा न कट जाए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। मुझे पता है कुछ लोग संस्कार भी अभी दिखाएंगे, स्वागत है उनका। आइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, संस्कार दिखाइए। धन्यवाद।